हेलो बच्चों। आज मैं आपको 10वीं कक्षा का एक नया कविता लेकर आई हूँ। वो है तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी के दोहे के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। बच्चे आइए, आज मैं आपको इस कविता तुलसी के दोहे के बारे में आज आपको बताती हूँ। बच्चों, इस कविता को मैं समझाने से पहले इस कविता के कवि हैं तुलसी के दोहे के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनका जो परिचय मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। बच्चों आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी के दोहे कविता के कवि गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म बच्चों 1532 में 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ। 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में इनका जन्म हुआ। इनका गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। इनका पिता का नाम था बच्चों आत्माराम। इनका पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। इनका पिता का नाम आत्माराम था, इनका माता का नाम हुलसी था। बच्चों इनको बचपन में राम बोला करके पुकारते थे। इनका बचपन का नाम बच्चों राम बोला था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इधर देखिए बच्चों, कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वो बहुत छोटे थे, तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण किया था। तब तुलसीदास बहुत छोटे थे, तब उनके मुंह में पहले राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम बच्चों राम बोला कह जाता था। राम बोला, उनका बचपन का नाम राम बोला पड़ा। बच्चों तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। बच्चों उनकी प्रमुख रचनाएं इधर देखिए। तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं रामचरित्र मानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहवली, कवितावली इनके प्रमुख रचनाएं। रामचरित्र मानस है बच्चों वो बहुत प्रमुख कविताएं किनकी, गोस्वामी रामदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरित्र मानस एक बहुत प्रमुख रचनाएं थी। बच्चों विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली इनके आदि प्रमुख रचनाएं। बच्चों इनका मरण 1623 में 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। काशी में उनका देहांत हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर में इनका जन्म हुआ। इनका मरण काशी में उनका देहांत हुआ 1623 1623 में 23 को काशी में उनका देहांत हुआ। बच्चों ये था गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। अब आइए बच्चों, तुलसी के दोहे में आने वाले शब्दार्थ भी मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। बच्चों इसे भी एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ मुखिया का मतलब होता है नेता। मुखिया का मतलब होता है बच्चों नेता। सकल का मतलब है बच्चों संपूर्ण। सकल का मतलब होता है बच्चों संपूर्ण। विश्व का मतलब होता है संसार। दुनिया भी कहलाता है बच्चों। विश्व का मतलब होता है संसार। किन्ह का मतलब होता है बच्चों किया। कर्ता होता है बच्चों सृष्टि कर्ता। कर्ता का मतलब होता है बच्चों सृष्टि कर्ता। पाय का मतलब होता है बच्चों दूध। परिहरी का मतलब होता है बच्चों त्यागना। परिहरी का मतलब होता है बच्चों त्यागना। वारी का मतलब होता है बच्चों पानी। वारी का मतलब होता है बच्चों पानी। घट का मतलब होता है बच्चों शरीर। घट का मतलब है शरीर। इधर देखिए बच्चों, विपत्ति का मतलब होता है संकट। विपत्ति का मतलब होता है संकट। सुकृति का मतलब है अच्छे कार्य। सुकृति का मतलब होता है बच्चों अच्छे कार्य। जीव का मतलब होता है जीव। जीव का मतलब है बच्चों जीव। चाहसी का मतलब होता है बच्चों चारों ओर। चाहसी का मतलब होता है बच्चों चारों ओर। बच्चों ये था तुलसी के दोहे में आने वाले शब्दार्थ। अब आइए बच्चों, इस तुलसी के दोहे के बारे में आपको बताती हूँ। इसके बारे में आपको बताने से पहले तुलसी के दोहे में एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। आप ध्यान देकर सुनना बच्चों। तुलसी के दोहे गोस्वामी तुलसीदास। मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहाइम पाए, परिहरिवारी विकार। दया मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लगे प्राण। तुलसी साति विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। राम नामी दीप धरु, जीह देहरी द्वार, भीतर बाहिरे जो चाहसी उजियार। अब आइए बच्चों, कविता को मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों एक पाठ है, एक कविता दोहा। पाठ का इसका एक कविता जो दोहा है। दोहे अनेक कवि हैं, जैसे कि तुलसी के दोहे, कबीर के दोहे, मीराबाई के पंथ, ये सभी कहलाता है बच्चों। दोहे का मतलब होता है बच्चों दो लाइन का हम दोहा कहते हैं। दो पंक्तियों का पद्य को हम दोहा कहते हैं। दो लाइन होती है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। दो पंक्तियों का पद्य को हम दोहा कहते हैं। बच्चों इधर देखिए, तुलसी के दोहे का एक आशय यह है कि इस दोहे के द्वारा छात्र अच्छे काम करना, छात्र मतलब हर एक मनुष्य अच्छे काम करना है और नैतिकता से जीवन बिताना है। काम और नैतिकता से अपना जीवन बिताने को इस दोहे में हमको सीखने के लिए मिलती है। नैतिकता से जीवन बिताने की सीख हमको इस कविता को मिलती है बच्चों। इस कविता का आशय यह है कि बच्चों इधर देखिए, इन दोहे के द्वारा छात्र हर एक मनुष्य अच्छे काम करना और नैतिकता से अपना जीवन बिताने की एक सीख इस कविता से हमको सीखने के लिए मिलती है बच्चों। ये था इस कविता का आशय। अब आइए बच्चों, तुलसी के दोहे को हम अब समझेंगे। इधर देखिए बच्चों, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब बच्चों मुखिया का मतलब होता है बच्चों नेता। मुखिया का मतलब होता है बच्चों नेता। मुख का मतलब होता है मुंह। मुख का मतलब होता है बच्चों मुंह। तुलसीदास ये कह रहे हैं कि बच्चों मुखिया मुख के समान चाहिए। मुखिया मुंह के समान होना चाहिए। कि मुंह क्या करता है बच्चों? खाता है, पीता है। क्या काम होता है बच्चों? खाने का, पीने का। उसके बाद में हम शरीर के सारे अंगों को क्या करता है? वो पालन पोषण करता है। कौन? हमारा मुंह क्या करता है? खाता है, पीता है। उसके बाद में हमारे शरीर के सारे अंगों को क्या करता है? वो पालन पोषण करता है। वैसे ही तुलसीदास कहते हैं कि वैसे ही मुखिया को अपना काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। इसका जो फल है वो दूसरों को बांटना है। दूसरों को मतलब सदस्यों को बांटना है, वो अपना काम करना है। मुंह के जैसे मुखिया भी काम अपना काम करना है और उसका जो सफल है सारे सदस्यों को बांटना है। तुलसीदास से इस पहले दोहे में कह रहे बच्चों। इसका भाव भी हम देखेंगे। इधर देखिए, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मतलब बच्चों मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला ही करता है। मुंह क्या करता है? खाने पीने का काम अकेला ही करता है। लेकिन वह जो खाता है, पीता है, उसे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। कौन? मुंह। जो खाता है, पीता है, उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए। ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। उसका फल जो है वो सभी में बांटना चाहिए करके तुलसीदास जी पहले दोहे में कह रहे हैं बच्चों। ये था पहला दोहा। अब दूसरे दोहे में देखेंगे बच्चों। इधर देखिए, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हम गहाहिम पाए, परिहरिवारी विकार। ये बच्चों दूसरे दोहे को हम देखेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हा करतार, संत हंस गुण गाहिम पाए, परिहरिवारी विकार। मतलब बच्चों जड़ चेतन मतलब जीव निर्जीव, गुण दोषमय, विश्व मतलब होता है बच्चों देखिए संसार। विश्व का मतलब होता है संसार। कि
किन्ह किन्ह का मतलब होता है बच्चों किया, कर्ता का मतलब होता है बच्चों सृष्टिकर्ता। विश्व किया सृष्टिकर्ता मतलब सृष्टिकर्ता ने इस संसार को बनाया है, इस जगत को बनाया है। उसमें क्या मिला के वो संसार जगत को बनाया है, तो बच्चों इधर देखिए, जीव निर्जीव गुण दोषमय। जो सृष्टिकर्ता ने इस संसार को बनाया है, सब मिलाकर, क्या क्या मिलाकर, जड़ चेतन, जीव निर्जीव गुण दोषमय, सब कुछ मिलाकर इस संसार को सृष्टिकर्ता ने बनाया है। उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। वैसे ही बच्चों अच्छा बुरा, अमीर गरीब, रात दिन, ये सब कुछ मिलाकर सृष्टिकर्ता ने क्या किया है, संसार इस दुनिया को बनाया है। संत हंस गुण गाहिम पाए, परिहरिवारी विकार। संत का मतलब होता है बच्चों सज्जन, मतलब अच्छे काम करने वालों को हम क्या कहते हैं, संत कहते हैं। बच्चों संत चाहिए करके तुलसीदास कह रहे हैं, इधर देखिए, संत हंस पक्षी की गुण की तरह होना चाहिए। हंस पक्षी आप सभी को मालूम है ना बच्चों, उन पक्षी की गुण की तरह रहना चाहिए। क्योंकि हंस को दूध और पानी मिलाकर रखे तो हंस सिर्फ दूध ही पीता है, पानी को छोड़ देता है। मतलब बच्चों इधर हमको समझ लेना चाहिए कि बच्चों दूध जो है वो अच्छा गुण करके समझ लेना चाहिए, पानी जो है वो बुरा गुण करके हम समझ लेना चाहिए। इधर हंस क्या क्या करता है बच्चों, पाय का मतलब होता है दूध, पाय का मतलब होता है दूध। इधर ये हंस पक्षी क्या कर रहा है बच्चों, दूध को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। स्वीकार करना, स्वीकारता है कौन, हंस पक्षी दूध को स्वीकार करता है, मतलब अच्छे गुणों को अपनाता है। परिहरी वारी विकार, वारी का मतलब है बच्चों पानी, पानी के जैसे गुणों को क्या करता है, त्यागता है। परिहरी का मतलब होता है बच्चों त्यागना, वारी का मतलब होता है पानी, वो पानी को क्या करता है, त्यागता है। वैसे ही तुलसीदास कह रहे हैं कि दूसरे दोहे का भावार्थ में इधर देखिए बच्चों, सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है ना बच्चों। सृष्टिकर्ता ने इस संसार में अच्छा भी है बुरा भी है, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, रात दिन, ऐसे गुण दोष मिलाकर बनाया है। अर्थात इस में अच्छे बुरे, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हमस्वरूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, है ना बच्चों। हर एक मनुष्य को जो बुरे काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों को अपनाना चाहिए, बुरे कामों को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। इस दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, तीसरे दोहे में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। मतलब बच्चों दया है ना बच्चों, वो धर्म का मूल होता है। दया किसका मूल होता है बच्चों, धर्म का मूल होता है। धर्म का मतलब अच्छा, अच्छाई को हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल होता है। पाप मूल अभिमान, अभिमान का मतलब होता है बच्चों अहंकार, अहंकार पाप का मूल होता है। दया धर्म का मूल होता है, पाप अभिमान अहंकार का मूल होता है। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर में है बच्चों, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, मतलब बच्चों लग घट में प्राण। इधर देखिए बच्चों, इधर लिखी हूं मैं, घट का मतलब होता है शरीर। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया नहीं छोड़ना चाहिए, हम दयावान बन के ही हम रहना चाहिए। मतलब दूसरों को सहायता करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए बच्चों, ये सब दयावान होता है, ये सब दया होती है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम क्या बन के रहना चाहिए बच्चों, दयावान बन के रहना चाहिए करके तीसरे दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं। आइए बच्चे इस तीसरे दोहे का भी हम भावार्थ हम जानेंगे। इधर देखिए बच्चों, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्ट तो पता है कि दया धर्म का मूल होता है, दया धर्म का मूल होता है, और अभिमान पाप का मूल होता है। अभिमान किसका होता है बच्चों, पाप का मूल होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक मानव अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। अभिमान छोड़ना चाहिए मतलब अहंकार छोड़कर हम दयावान बनना चाहिए करके तुलसीदास जी ने इस तीसरे दोहे में कह रहे हैं। तब तक हमारे मानव में प्राण है तब तक हम दयावान बन के ही हम रहना चाहिए करके तुलसीदास जी ने इस तीसरे दोहे में कह रहे हैं बच्चों। आइए अब हम चौथे दोहे को अब देखेंगे।
तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुशक्ति व्रत, राम भरोसो एक। मतलब बच्चों तुलसी साथी विपत्ति के, विपत्ति का मतलब होता है बच्चों संकट, विपत्ति का मतलब होता है संकट। विद्या का मतलब होता है बच्चों हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं उसी को हम विद्या नहीं कहते हैं बच्चों। अच्छे करके अच्छे काम करते हैं वो भी विद्या कहलाता है बच्चों। अच्छे काम करके अपने संसार को पालते हैं उसी को भी हम अच्छा विद्या करके भी हम बुलाते हैं बच्चों। और विनय का मतलब होता है बच्चों अच्छे कार्य करना। विवेक का मतलब होता है अच्छा बर्ताव, विवेक कहते हैं बच्चों। इधर देखिए हम जब संकट में रहते हैं, अब हम जब विपत्ति में रहते हैं तब हमको कौन साथ देगा? जो हमारे हम अच्छे काम करते हैं वो हमको साथ देगा। कब हम संकट में रहते हैं तब हमारे साथ में वो जो अच्छे काम करते हैं वही हमको साथ देगा। और अच्छे बर्ताव है हमारा, जो अच्छा बर्ताव है वो भी हमको साथ देगा। जो अच्छी हमारी विद्या है उस टाइम को, मतलब संकट के टाइम को, विपत्ति के समय पर वो सब हमको साथ देगा। क्या क्या हमको साथ देगा बच्चों? विद्या विनय विवेक। जब हम संकट में रहते हैं वो अच्छे काम, वो अच्छे बर्ताव और हमारी अच्छी विद्या हमको उस टाइम पे क्या करती है? वो साथ देगी। साहस सुकृति सुशक्ति व्रत, राम भरोसे एक। साहस का मतलब होता है बच्चों धैर्यवान, सुकृत का मतलब होता है बच्चों अच्छा कार्य, सुसत्य व्रत का मतलब है बच्चों सत्यवान होना, राम भरोसे एक। भरोसे का मतलब होता है बच्चों विश्वास। इधर देखिए बच्चों, जब कोई राम का भरोसा करते हैं, राम पर विश्वास रखते हैं, वो हमेशा धैर्यवान रहते हैं, अच्छे कार्य करने वाला होता है और सुसव्रत, वो हमेशा सत्यवान होता है। किसके ऊपर? राम के ऊपर विश्वास रखते हैं, राम के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके मन में बच्चों हमेशा धैर्यवान और अच्छा कार्य करने वाला सत्यवान होता है। राम पर हम क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब हमारे में कोई भी हमको डर वैसा कुछ भी नहीं आता है, हमारे मन में साहस सुकृति सुसव्रत आएगा जब हम राम के ऊपर हम भरोसा रखें तो, विश्वास करें तो। देखिए बच्चों, चौथे दोहे का भी यह भावार्थ है कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति पड़ते हैं तो तब विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं, है ना बच्चों। वो टाइम को हमारे साथ कौन? जो हम अच्छे काम करते हैं, जो हमारी अच्छी विद्या है, जो हमारे अच्छा बर्ता है, वो ही हमको साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करते हैं, जो राम पर विश्वास रखते हैं, जो राम पर भरोसा रखते हैं, वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। जो राम पर भरोसा रखते हैं, बच्चों, वो हमेशा सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। बच्चों ये था चौथा दोहा। अब आइए बच्चों आखिरी दोहा मतलब पांचवा दोहा देखेंगे। इधर देख, राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी बीतर बाहिरे जो चाहसी उजियार। मतलब बच्चों जीह का मतलब होता है जीव, जीह का मतलब होता है जीव, देहरी का मतलब होता है बच्चों देहली, उसे में मनिया बागिलो कहते हैं। जब हम दीपावली फेस्टिवल के दिन हम क्या करते हैं, हमारे घर के दहलीज में दीप को हम दिया भी कहते हैं, दिया कहते हैं, कन्नड़ में दीपा कहते हैं। वो हम क्या करते हैं बच्चों के फेस्टिवल के दिन हमारे घर के दहलीज में जलाकर रखते हैं, क्योंकि घर के अंदर और बाहर आंगन में उजाला पड़े करके हम सिगा के रखते हैं। वैसे ही राम नाम जपने से, राम नाम को हम जपने से, राम नाम जपने से मानव का आंतरिक और बाहरिक शुद्धि होता है। वैसे ही जैसे कि दीप जलाने से उसका जो उजाला है वो अंदर और बाहर घर में फैलता है, वैसे ही राम नाम जपने से आंतरिक और बाहरी मानव शुद्धि होता है। बच्चों हम भगवान का हम क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। इससे क्या होता है? मानव अंतर से और बाहर से मानव शुद्ध होता है। बच्चों आइए इसका पांचवा दोहे का भी हम भावार्थ देखेंगे। इधर देखिए बच्चों, प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से, जिस पर देहरी पर क्या दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, घर के भीतर तथा आंगन में क्या फैलता है? प्रकाश फैलता है।
उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाहरी शुद्धि होती है। बच्चों, ये था बच्चों आज की कविता तुलसी की दोहे। आइए बच्चों, हम और आप मिलकर इस तुलसी के को दोहराएंगे। इधर देखिए बच्चों, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहिम, पाए परिहरिवारी विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्युव्रत, राम भरोसो एक। नाम मणि दीप धरु, जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाहसी उजियार। बच्चों, ये था आज की कविता तुलसी के दोहे। बच्चों, आज मैं जो भी बोर्ड पर शब्दार्थ और गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय में बोर्ड में लिखी हूँ, ये आप देखकर में आपके होमवर्क बुक में लिखकर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं अगले क्लास में एक नए लेसन में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।